प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक नई क्लास में। और आज की क्लास सिपाही बैच के लिए घातांक और करने की ये क्लास है। घातांक करने एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन पक्का आपके क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। तो अपने उस क्वेश्चन को पक्का करने के लिए ये जो घातांक करने का चैप्टर चल रहा है, इसका एक एक क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से आपको हल करना होगा। चलिए करते हैं हम क्वेश्चनों की शुरुआत और आगे के क्वेश्चनों की क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, क्या है, यदि a प्लस 1/b बराबर 1 तथा b प्लस 1/c बराबर 1 हो तो c प्लस 1/a का मान बताना। देखो यहाँ पे c प्लस 1/a का मान बताना, इसका मतलब हम क्या करें, यहाँ पे c की और 1/a की वैल्यू रख। अब यहाँ वैल्यू निकालनी हमने पहले a की, a बराबर हो गया 1 माइनस 1/b, या एलसीएम लिया तो आ गया b माइनस 1/a का मतलब उल्टा कर दो, b बटे b माइनस 1 आ गया। यहां से हमने वैल्यू निकाल ली c की, तो 1/c बराबर 1 माइनस b, या c बराबर आ गया 1 माइनस b को कर देंगे हम बटे। ठीक है, अब दोनों चीज आ गई हमारे पास। अच्छा, इसमें तो c की ही वैल्यू चाहिए थी, इसमें 1/a की। मान निकालना हमें c प्लस 1/a का। c का मान रखा 1/1 माइनस b, 1/a का मान रखा b अपॉन b माइनस a। एलसीएम ले लिया, कितना 1 माइनस b, 1 माइनस b, तो यहां तो 1 ही आ गया, तो माइनस b आ गया। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, -2 की पावर -2 की पावर -2। जब पावर के ऊपर पावर आ जाए और बीच में ब्रैकेट आ जाए तो पावर की गुणा कर दो तुम, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब माइनस की पावर अगर समघात आ रही तो प्लस हो जाएगा, और माइनस की पावर अगर समघात आई तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां प्लस आएगा क्योंकि यहां पे घात सम है, तो चिन्ह तो खत्म। 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर ही कितना आ गया भाई, 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, यदि x बराबर 3 प्लस 2 रूट 3 है 2 है तो हमें इसका मान बताना √x माइनस 1/√x। तो पहला काम तो हमने यही करा कि इन पर दोनों तरफ रूट लगा दिया। जब रूट लगा दिया तो अब तुम्हें यह ध्यान रखना, यो तो 2 तो कर दो फिक्स, इसे तो कुछ कहना नहीं, लेकिन जो अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है उसके ऐसे टुकड़े कर दो, चाहे यहां प्लस आ रहा हो चाहे माइनस आ रहा हो, उसके ऐसे टुकड़े करने जिनका योग यो बाहर वाली संख्या हो। तो 2 के टुकड़े कैसे हो गए, 2 एकम 2। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 एकम 2। इसका मतलब अगर मैं √x की बात कर रहा हूं तो इन दोनों को अलग अलग लिख दो, दोनों पर रूट लगा दो, और बीच में जो चिन्ह है वो ही लिख दो। अगर प्लस है तो प्लस लिख दो, और माइनस है तो माइनस लिख दो। ठीक है, अच्छा, √1 का मतलब 1 ही लिख दूंगा मैं, कोई जरूरी नहीं कि इसमें रूट लगाया जाए। अब 1/√x का मान चाहिए तो क्या करना, बीच का चिन्ह बदलना, केवल बीच का चिन्ह बदलना, और कुछ नहीं करना, क्योंकि दोनों का अंतर जो है, अगर मैं वर्गों का अंतर लूंगा तो एक होगा, उसे बटे में लिखने की कोई जरूरत नहीं। माइनस की वैल्यू निकालनी, माइनस कर दो जी, ये कैंसिल हो गया, तो √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू कितना है, 2। और यही आपका नंबर 19 की बात करें, क्या है, यदि ABC वास्तविक संख्याएं हो तो अंडर रूट A इनवर्स इंटू B, B इनवर्स इंटू C और C इनवर्स इंटू A का मान हमें क्या था। सारा अंडर रूट एक साथ ले लो, माइनस में अगर कोई घात है तो हमें उसे प्लस करना, उल्टा कर देंगे, तो क्या कर देंगे, इसे लिख देंगे B बटे A, इसे लिख देंगे C बटे B, इसे लिख देंगे A बटे C। C से C गया, B से B गया, A से A गया, क्या बचा 1, और ये आंसर। इसकी अगर हम बात करें, क्या है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब एक बात देखो, अगर मैं लिखूं 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक स्थिति तो है, और एक स्थिति है 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आ रही कि संख्याएं लगातार है और बड़ी संख्या पहले और छोटी बाद में है, तो इनका योग करो तुम, केवल 3 और 2 5, जो उत्तर है इसका। ठीक है, अगर उल्टी स्थिति आ जाए, छोटी पहले आ जाए बड़ी बाद में आ जाए,
तो योग करो लेकिन इससे पहले माइनस चिन्ह लगाओ, बस। ठीक है जी, योग ध्यान रखना। अब यहां पे सारी ही जोड़ों में अगर मैं एक बात कॉमन देख रहा, क्या कि सब में छोटी संख्या पहले और बड़ी बाद में, इसका मतलब योग तो करेंगे लेकिन माइनस चिन्ह लेंगे। माइनस के 3, माइनस के 7, माइनस के 11, माइनस के 15 और माइनस के 19। ठीक है भाई, माइनस कॉमन आ गया। 3 7 10, 10 और 11 21, 21 और 15 36, 36 का एक हिस्सा दे दो 20 हो जाएंगे ये, 19 और 1 20 और 35 हो गए 55। तो कुल मिला के जो आंसर बन जाएगा माइनस के 55। इसकी बात अगर हम करें, यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z है, तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो, तो z की वैल्यू बता दी। अब देखो इसे क्या लिखूं, 2 की पावर x है तो 2 की पावर x रहने दो, 4 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 और y जू का तू रह जाएगा। 8 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 और z जू का तू रह जाएगा। इसका मतलब ये बेस तो समान होगी ना, तो छोड़ दो, इन्हें हटा दो, इन्हें काट दो, बचेगा क्या, x बराबर 2y बराबर 3z। ठीक है, अब जो मान दे रखा उसकी बात करो। मान दे रखा 1/x 2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। क्या लिख सकूं इसे मैं, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 को तोड़ दिया 2 दूनी 4 और 6 को तोड़ दिया 2 तिया 6। अब एक बात का पता हमें कि 2y की वैल्यू x है और 3z की वैल्यू x है। ठीक है, तो जहां 2y है वहां x पुट कर देंगे हम। ठीक है, बल्कि इसके बराबर में भी कुछ वैल्यू दे रखी है इसने 24/7, इसके बराबर में 24/7 हम रख के चले। ठीक है, यहाँ गया 1/2x प्लस 1/2, इसकी जगह रखूंगा फिर x, तो 2x हो गया। 3z की जगह क्या रखूंगा x, तो ये भी 2x हो गया, बराबर 24/7। अब आधार बराबर है तीनों के, तो जोड़ देंगे, 1 2 3 हो गया, 3/24, 3/2x, सॉरी 3/2x बराबर 24/7, 3 8 24, उल्टा करेंगे तो 2x बराबर 7/8 या x बराबर 7/8 दूनी 16। मान निकालना z का, अगर z का मान निकालना तो x बराबर है 3z, x की वैल्यू है 7/16, z की वैल्यू बतानी तो z बराबर हो जाएगा 7/16 तिया 48, तो जो z की वैल्यू हो जाएगी वो 7/48 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू निकालनी तो यहाँ x की वैल्यू रखो, 2 की गुणा करो, 7/32 x की वैल्यू। इसकी अगर हम बात करें क्या है, 1/1 प्लस x की पावर b माइनस a प्लस x की पावर c माइनस a प्लस 1/1 प्लस x की पावर a माइनस b प्लस x की पावर c माइनस b प्लस 1/1 प्लस x की पावर b माइनस c प्लस x की पावर a माइनस c। अब जो भी चीज माइनस मारी उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो। कैसे, x की पावर a से ऊपर नीचे इसमें गुणा करो, यही माइनस में आ रहा। यहां x की पावर b माइनस मारा तो x की पावर b से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और यहां x की पावर c माइनस मारा तो x की पावर c से ऊपर नीचे गुणा यहां पर भी कर दो। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो माइनस में है उससे गुणा करो। अब ये कितना आया, x की पावर a, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर a तो जो का तू रह गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो a से a कट जाएगा, बचेगा b, तो x की पावर b बचेगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, आधार बराबर है, हाथों को जोड़ूंगा तो a से a कट जाएगा, फिर क्या बचेगा c। सेम काम अगले पद में करेंगे, तो x की पावर b 1 की मल्टीप्लाई करूंगा जब x की पावर b में ये आ जाएगा, लेकिन जब इसमें गुणा करूंगा तो b से b कटेगा, बचेगा x की पावर a। जब इसकी इसमें गुणा करूंगा तो बचेगा x की पावर c। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया x की पावर c, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ गया c से c कट जाएगा, b बचेगा, यहां c से c कट जाएगा, a बचेगा। तो घूम फिर के अगर देखा जाए तो x की पावर a तीनों जगह है, x की पावर b तीनों जगह है और x की पावर c भी तीनों जगह है। तो इसका एलसीएम जो है वो x की पावर a प्लस x की पावर b
प्लस एक्स की पावर सी बने। तो जो ऊपर है वो डायरेक्ट जो के तू लिख दो, प्लस है तो प्लस में लिख दो, माइनस है तो माइनस में लिख दो। देखा तो ये तो सेम ही हो गया, बराबर 1। और घातांक करने के बड़े क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें एक बात देखी जावे, अगर तुम्हारे पास हल नहीं हो रहा उस कंडीशन में पेपर में आ जावे तो तुम एक पे निशान लगा सकते हो, ठीक है। 90% चांस है तुम्हारे कि क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा, 90% चांस इस बात के रहेंगे अगर यहां पे किसी की वैल्यू निकालने की बात नहीं करी, पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करी। ऑप्शन में तुम्हें एक मिल रहा तो लगा सको तुम एक, कब? अगर तुम नहीं हल कर पा रहे। अगर हल कर पा रहे तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, कन्फर्म होके लगाओ निशान। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन देखने में खतरनाक राक्षस टाइप के लग रहे हो क्वेश्चन, वो समझो तुम्हारा एक ही उत्तर लेकर आऊंगा, ठीक है, घूम फिर का उनका उत्तर एक आओ। तो इसकी अगर हम बात करें x की पावर a बटे x की पावर b की होल पावर a प्लस बी है, x की पावर b बटे x की पावर c की होल पावर b प्लस सी है, और x की पावर c बटे x की पावर a की होल पावर c प्लस a है। जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो आधार बराबर होने के कारण घात घट जाएंगे, ठीक है, और तीनों ही जगह ये काम होना है, तीनों ही जगह हमने यही काम कर दिया। इसे b माइनस सी लिखेंगे घात में, ऊपर जो है b प्लस सी आ ही रहा है, ठीक है, और इसे लिखेंगे x की पावर c माइनस ए, और ऊपर जो है c प्लस ए आ रहा है। ब्रैकेट के ऊपर घात आ रही, इसका मतलब जो घात है उनके आपस में गुणा हो जाएगी। अब देखो यू वर्गांतर लग गया नहीं लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू क्या लग गया वर्गांतर लग गया नहीं लग गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसी तीसरे पद में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार बराबर घातों को जोड़ दो, आधार बराबर घातों को जोड़ दिया। अब जैसे जोड़ा तो ए से ही गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, क्या बचा एक्स की पावर 0, और किसी की पावर भी 0 आ जाए 1। फिर वही बात, बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम उत्तर एक ही तरफ आराम से जा सके, कोई समस्या हमें आने वाली है नहीं। तो इसकी अगर हम बात करें क्या है, ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी के हो तो वाई की वैल्यू बताएं। ये लिखो भैया बी स्क्वायर बराबर ए सी, बहुत ज्यादा बड़ी बात हमें करनी नहीं, घात इसकी एक है, केवल घात को लिखो, जो 2 है, यो 1 है, यो 1। जो b की घात है वो इसके बटे में लिखनी तुम्हें, जो a की घात है वो इसके बटे में लिखनी तुम्हें, जो c की घात है वो इसके बटे में लिखनी तुम्हें, ठीक है। अगर ये बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहां लगेगा प्लस, अगर ये भाग में है तो लगेगा माइनस। बस हल करो, 2 बटे वाई, एलसीएम लिया, एक्स जेड आ गया, z प्लस एक्स आ गया, उल्टा करेंगे तो y बटे 2 बराबर एक्स जेड बटे एक्स प्लस जेड, या y की वैल्यू निकालनी तो 2xz बटे एक्स प्लस जेड आ जाएगा। करने को इससे बड़ा भी कर सके हम, लेकिन हमारा काम आराम से इस हिसाब से हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में यू ही तरीका लगा के हम इन क्वेश्चनों को कर देंगे, कोई समस्या किसी भी तरह से आने वाली है नहीं क्वेश्चन। इसकी बात करें क्या है, यदि a बराबर √3/2 हो तो √1 प्लस ए प्लस √1 माइनस ए का मान क्या हो? बड़ा खतरनाक मान हो जाएगा अगर मैं डायरेक्ट इसमें मान रखूं। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम अपने पास से इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम अपने पास से करना पड़ेगा कि हमने इसका वर्क कर दिया अपने पास से। तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो अंडर साफ हो जाएगा इसका, बी स्क्वायर करेंगे अंडर साफ हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब दोनों की गुणा, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, ये तो कैंसिल ही हो गया। क्या बचा भाई 2, ये बच गया 2, अंडर रूट वर्गांतर लग गया 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर निकाल लो तो 3/4 आओगे। तो मैंने मान रखा 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या लिखेंगे हम 3/4, तो 4 एकम 4 में से 3 गए, 1 बच गया, मतलब 1/4 का मतलब 1/2 ही बचेगा, तो 1/4 अंडर रूट में तो 1/2 बचेगा, 2 एकम 2, तो 2 और 1 3 आ गया। यो मान जो आया है वो अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए के होल स्क्वायर का मान आया, जबकि हमें होल स्क्वायर का मान चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए इसका होल स्क्वायर हटाना है। तो हमने क्या करा,
इस स्क्वायर को हटाओगे तो उधर क्या चला जाएगा, रूट, और यू मान इसका। तो ये थोड़ा सा दिमाग अपने पास से लगाना पड़ा इसमें, इस बात का ध्यान रखना। अगर तुमने डायरेक्ट मान रखने की कोशिश करी तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, फिर हल होना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें बड़ी दिक्कत आएगी। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है।